नमस्कार दोस्तों। हर 3 में से एक पर्सन को स्टोन की प्रॉब्लम लाइफ में कभी न कभी हुई है। काफ़ी केसेस में स्टोन बाय चांस डिटेक्ट होता है। पेट का अल्ट्रासाउंड हम किसी और डिजीज़ के लिए करवाते हैं, बाई चांस उसमें स्टोन डिटेक्ट हो जाता है। आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं स्टोन होने के क्या क्या कारण हैं, कैसे आप स्टोन को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे आप कुछ होम रेमेडीज़ से और कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज से स्टोन की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं। तो जो स्टोन है वो बॉडी में कई ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है, पर जो 2 मेजर ऑर्गन्स हैं जिसमें स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो हैं गॉल ब्लैडर और किडनी, यानी कि पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी। अब आज इस वीडियो में हम गुर्दे की पथरी के बारे में ही बात करेंगे। पित्ते की पथरी को हम कभी और डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में रहने वाले 3 दोष यानी कि वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस से आपकी बॉडी के अंदर स्टोन फॉर्म होता है। और अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्जेलेट्स और कैल्शियम और यूरिक एसिड, इन तीनों की एक्सेसिव डिपोजिशन होने से किडनी के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल्स आगे चलकर और इकट्ठे होकर स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। किडनीज का बॉडी में काम क्या है? किडनीज हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। किडनी के फंक्शन को समझने के लिए हम घर में यूज़ होने वाली चाय पौनी को समझिए। उसको इमेजिन कीजिए, जैसे हम चाय को छानते हैं वैसे ही किडनी हमारी बॉडी के अंदर से हमारे ब्लड को छानती है। जो चीज़ चाहिए वो रख लेती है, जो चीज़ नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, उसे बॉडी से यूरिन की फॉर्म में आउट कर देती है। अब जब हम चाय को छानते हैं उसके बाद आपने यूजुअली चाय छन्नी को चलते हुए पानी के नीचे से गुजारा होगा, उसे साफ़ किया होगा। अगर हम बार बार चाय बनाते रहें लेकिन छाननी को हम साफ़ ना करें, स्ट्रेन ना करें, पानी के अंदर से धोएं ना, तो जो उसके स्मॉल होल्स हैं, जो उसके अंदर छिद्र हैं, वो इतने को जम जाते हैं। कुछ बार यूज़ करने के बाद वो छाननी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है। ऐसा ही केस हमारी किडनीज के साथ है। अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते, बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, कुछ इम्प्योर चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कैल्शियम रिच फूड्स ज़्यादा खाते हैं, बिना ज़रूरत के भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं और पानी कम पीते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी में भी किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। काफ़ी बार स्टोन के होने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, स्टोन अपनी जगह पर पड़े रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ तब होती है जब स्टोन हिलते हैं या आपके यूरिनरी ट्रैक यानी कि पेशाब की नली के अंदर आ जाते हैं। उस केस में आपको पेन, इन्फ्लेमेशन, यूरिन के अंदर ब्लड आना और भी कई तरह की दिक्कतें जैसे कि इन्फेक्शन, सेप्सिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर स्टोन यूरिनरी ट्रैक के अंदर आ जाए तो आपको बार बार पेशाब जाने की अर्ज भी क्रिएट होती है। यूरिन आया नहीं होता, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी हमें यूरिन पास करना है और बिना बात के आपको प्रेशर बना रहता है। ये हमने बात की किडनी स्टोन बनते कैसे हैं। आइए अब बात करते हैं आप ऐसा क्या करें कि किडनी स्टोन्स को हम बॉडी से फ्लश आउट कर दें। सबसे पहला जो सिंपल सा प्रिंसिपल है वो है पानी खुलकर पीजिए। दिन के अंदर 2.5 से 3 लीटर पानी आपने पीना है। बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है, यूरिन खुलकर पास करवाना है बॉडी से, ताकि आपकी जो किडनीज़ के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स हैं, कोई भी क्रिस्टल्स हैं, वो अपने आप बहकर बाहर निकल जाएँ। अब हम एक एक कर होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली होम रेमेडी है वो है आपने कुल्थ की दाल, जिसको हम इंग्लिश में होर्स ग्राम बोलते हैं, वो आपने अरेंज कर लेनी है। 1 कप कुल्थ की दाल लेकर उसे आधे लीटर पानी में बॉयल करना है और तब तक बॉयल करना है जब तक वो 1/4 पानी ना रह जाए, यानी कि 1/4 पानी ना रह जाए। उसे छान कर एज ए सूप दिन में 1 बार पीना है। इसका यूज़ करने से बड़ी ही जल्दी आप किडनी स्टोन से निजात पा सकते हैं। जो सेकंड होम रेमेडी है वो है सुबह उठकर खाली पेट आपने 1 कप मूली का जूस पीना है। मूली का फ्रेश जूस निकालिए, घर पे ही निकालिए, और 1 कप सुबह खाली पेट उसका सेवन कीजिए। अगली होम रेमेडी है सौंफ का पानी। 2 चम्मच सौंफ को रात को 2 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। एक बड़े जग के अंदर उसे ढक कर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपने ये पानी पीना है। इसके साथ साथ तुलसी के 15 पत्ते लेकर उन्हें पीस कर उसका पेस्ट बनाकर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके उसे 1 गिलास पानी के साथ लीजिए। इससे आपका किडनी स्टोन बड़ी जल्दी फ्लश आउट हो जाता है, बॉडी से क्रिस्टल्स बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। ये तो हमने होम रेमेडीज़ की बात की। इसके साथ साथ आपको कुछ परहेज भी रखने हैं अपनी लाइफस्टाइल में से, अपने खाने पीने में से। जो डेयरी वाली चीज़ें हैं उन्हें हटा दीजिए। पनीर का सेवन कम कीजिए, दही का सेवन कम कीजिए, दूध का सेवन कम कीजिए, लस्सी का सेवन कम कीजिए। इन सब को आपने अपनी लाइफ में से, अपने ईटिंग हैबिट्स में से आपने इन चीज़ों को हटा देना है। नॉनवेज का सेवन कम कीजिए। बिना बात के कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने हैं। अगर स्टोन आपको है और आपको पता है कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है,
तो अपने बिना बात के कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम नहीं है तब तक हमने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करना। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट कराइए, ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स लीजिए, बिना बात के सप्लीमेंट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान है उस बात का। आप जो भी पानी यूज़ करते हैं, अगर आरओ वाटर यूज़ करते हैं या आपके घर में कोई पानी का कैन आता है, उस पानी का TDS ज़रूर चेक कीजिए। TDS होता है टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स, और स्टोन और सॉल्ट का आपस में डायरेक्ट लिंक है। सॉल्ट ही कल को क्रिस्टल बनकर स्टोन बनाते हैं। पानी का TDS ज़रूर चेक करते रहिए। आपके पानी का TDS 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा है तो पानी को कुछ इम्प्रूव कीजिए, फ़िल्टर चेंज करवाइए अपने, या जहाँ से कैन आता है उनसे बात कीजिए। इसका भी ज़रूर आपने सोल्यूशन करना है ताकि आपके स्टोन बने भी ना, और जो आप होम रेमेडीज़ ले रहे हैं उसके बना हुआ स्टोन आपका बॉडी से बाहर भी हो जाए। यहाँ तक हमने बात की होम रेमेडीज़ की और कुछ परहेज की। अब आयुर्वेद में किडनी स्टोन के लिए हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हमेशा पर्सनलाइज्ड ही रहता है, आपकी बॉडी की प्रकृति के अकॉर्डिंग रहता है, पर फिर भी आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको मैं कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा। आयुर्वेद में किडनी स्टोन को वृक्क अश्मरी बोलते हैं। वृक्क यानी कि किडनी और अश्मरी यानी कि स्टोन। किडनी का जो स्टोन है उसे वृक्क अश्मरी कहा गया है। तो ऐसी काफ़ी हर्ब्स हैं जो वृक्क अश्मरी में आयुर्वेद में खुलकर बताई गई हैं। वो हर्ब्स हैं गोक्षुर, पुनर्नवा, मोरिंगा यानी कि स्वांजन। आप इन्हें किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इनका पाउडर लेकर उसे यूज़ कर सकते हैं, इनकी टैबलेट्स लेकर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो और औषधियाँ हैं, जो और हर्ब्स हैं, वो है वरुण। वरुण का पेड़ आपने अक्सर देखा होगा। वरुण के पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरुण का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक जो सबसे फेमस हर्ब है वो है पाषाण भेद यानी कि पत्थर चट। पत्थर चट आपको लगा हुआ आसानी से मिल जाएगा। खाली एरियाज़ में, रिवर के आसपास, नहरों के आसपास, रिवर के आसपास जो एरिया रहता है वहाँ पर पत्थर चट की बूटी, प्लांट आराम से आपको मिल जाता है। अगर आप खुद जाकर औषधि तोड़ते हैं, अपने आप जाकर प्लांट तोड़ते हैं, उसमें से हर्ब लेके आते हैं, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें कंपनीज़ की आती हैं, यूज़ भी आप कर सकते हैं, रिज़ल्ट भी मिलता है उसमें, पर अपने आप जो तोड़ी हुई औषधि है उसका रिज़ल्ट तो एक अलग लेवल पे ही होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, गूगल इमेजेस पे सर्च कीजिए, जो हर्ब आपको चाहिए उसकी इमेज निकालिए, उस इमेज को देखकर अपने एरिया में एक्सप्लोर कीजिए कि कहाँ से आपको हर्ब्स रॉ फॉर्म में मिल जाती हैं। अगर आप रॉ फॉर्म में हर्ब्स यूज़ करते हैं, उनका पाउडर, उनका चूरन यूज़ करते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो वही है, सबसे अच्छा रिज़ल्ट उन्हीं का मिलने वाला है। अगर आप फ्रेश हर्ब ले आते हैं, उसे यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो 2 या 3 दिन लगाकर छाया में उसे सुखाइए। धूप में नहीं सुखाना है, उसका असर काफ़ी कम हो जाता है धूप में सुखाने से। छाया वाली जगह पर रख के एक न्यूज़पेपर रखिए या कोई टिश्यू रखिए, उसके ऊपर रखकर छाया में उसे सुखाइए। फिर उसे अपने घर पर ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए या अपने आप उसे कूट कर उसे पाउडर कर लो, तो सबसे अच्छा रिजल्ट उनका मिलता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से किडनी स्टोन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और आप अपने किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक विधि से अपने आप करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।